नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, पंचायत चुनाव अपने सरगर्मी पे है और लगातार चरणबद्ध तरीके से चुनाव हो रहा है। और हम भी जो है लगातार पूरे बिहार के पंचायतों के और प्रखंडों के में दौरा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कितना काम, कितना विकास हुआ है। ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और अपने माध्यम से विकास को हुआ है या नहीं हुआ है, कितने कागजी घोड़ा दौड़ाए गए हैं, कितनों पैसों का बंदर बांट हुआ है, इन सारे चीज़ों को अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचा रहे हैं कि आप देखिए कि आपके बिहार के पंचायत और प्रखंड में कितना विकास दिखता है। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं मोहली पंचायत में, जो सदर मुंगेर प्रखंड में पड़ता है और जिला मुंगेर पड़ता है। और हमारे साथ मौजूद हुए हैं बाकी सिंह जी, जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं और प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे पंचायत को लेके कितना काम, कितना विकास और कितने योजनाओं को धरातल पर उतार पाए, क्या क्या समस्याओं से रूबरू होना पड़ा और कैसे उन समस्या को दूर करते हुए जनता की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम किए। इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा बाकी सिंह जी से करेंगे और जानेंगे कितने सरकारी भवन है यहाँ, क्या सामुदायिक भवन की स्थिति है, क्या स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है। इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा बाकी सिंह से करने जा रहे हैं। नेशन 24 आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है सर कि वर्तमान में आप 2016 से 2021 तक वर्तमान मुखिया रहे, कितना काम और कितना विकास कर पाए? 2021 तक में हमने पूरे पंचायत में 1000 शौचालय बनवाए, कम से कम 40 को गली बनवाए, 15 को नाला बनवाए, 561 इंदिरा आवास बनवाए, बहुतों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन ये सब बनवाए। और सबसे अच्छा काम तो पंचायत में ये हुआ कि शौच मुक्त पंचायत हम बनाए। सदर प्रखंड में मोहली पहला पंचायत है जो कि ODF हुआ था। मोहली पंचायत वो पंचायत है जो सदर मुंगेर प्रखंड में जो है सबसे पहले ODF हुआ, यानी कि शौच मुक्त हुआ और यहाँ के लोग अपने घरों में शौचालय में जाने लगे और बाहर में जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था शौच जाने के क्रम में, उससे कहीं ना कहीं दूरी हुई। और अब मेरा अगला सवाल है सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना है, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण योजना है, जल नल योजना और गली नली। तो हम विस्तार से जल नल पर पहले चर्चा करते हैं कि जल नल योजना की क्या स्थिति है और अब क्या आपके पूरे पंचायत के 14 वार्ड में क्या पानी पहुंच रहा है लोगों के घर तक? देखिए, जल नल योजना में जहाँ तक बात है कि 14 वार्ड है, 14 वार्ड में ही 5 साल से PhD काम कर रहे हैं, लेकिन अभी 10 वार्ड ही पूरा हुआ है। 10 वार्ड में भी कम से कम किसी वार्ड में जैसे 6 नंबर वार्ड है, वहाँ 49 घर को पानी मिल रहा है, 150 घर है। जैसे 9 नंबर वार्ड है, वहाँ 30-35 घर का पानी मिल रहा है, 125 घर है। 10 नंबर वार्ड में तभी पाइप लाइन बिछ रहा है, 7 नंबर वार्ड में पाइप लाइन बिछ रहा है, 1 नंबर वार्ड में पाइप लाइन बिछ रहा है, 4 नंबर वार्ड में पाइप लाइन बिछ रहा है, 11 नंबर वार्ड में पाइप लाइन बिछ रहा है। सर PhD के द्वारा ये काम किया जा रहा है। देखिए, हम लगातार फिर से अब इस बार हम फिर से मोहली पंचायत में PhD पे वार करने जा रहे हैं और लगातार जो है हम हमेशा जितने भी पंचायत गए हैं, हर जगह पंचायत में जहाँ PhD ने काम किया वहाँ के कार्यों से संतुष्ट जनता नहीं रहती है, तो हम उस चीज़ों को सवाल उठाते हैं और यहाँ भी उठा रहे हैं कि PhD द्वारा जो जल नल योजना का काम किया गया है वो कहीं से पूर्ण नहीं है। और मुखिया जी बता रहे हैं, जो वर्तमान के हैं अभी एट प्रेजेंट, वो उन्होंने बता रहे हैं कि बेहतर ढंग का कोई कार्य नहीं है, पानी भी घर तक नहीं पहुँच रहा है। कहीं ना कहीं ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना को साकार होने से रोका जा रहा है PhD के माध्यम से। विभाग उन्हीं का है, तय उनको ही करना है कि PhD का पानी जो है घर तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। क्या कोई ठेकेदार काम कर रहा है इसमें? ठेकेदार काम कर रहा है। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का तो लेबर का नाम हम जानते हैं, जो सुपरवाइजर होता है लालजी है नाम उसका। के ठेकेदार है उसका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो सुपरवाइजर का काम करता है वो लालजी नाम का लड़का है। लालजी नाम का है। चलिए, कुछ बातें आई है सामने, वो तो तय जांच का विषय है, जांच होगा, जांच में तय होगा। चलिए, गली नली की क्या स्थिति है? गली नली का काम आपने किया? गली नली का किया? गली नली जो है 7 निश्चय के थ्रू मुख्यमंत्री को जो योजना थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमने हर संभव प्रयास किए और हर वार्ड में गली नली बनवाए हैं। वो तो रिकॉर्ड देखने का चीज़ है कि हम कितना गली नली बनवाए हैं। क्या हर जगह पे नली का पानी बाहर जा रहा है या सोख्ता का भी निर्माण करना पड़ा? हर जगह नाली का पानी नहीं जा रहा है, बहुत जगह सोख्ता का निर्माण किए हैं मनरेगा से, लेकिन बहुत जगह पानी फंस रहा है गांव में। और पूरे पंचायत में सब वार्ड में 13 लाख रुपये देना पड़ता था, इसलिए तो काम पूरा हुआ नहीं।
कहीं न कहीं एगो दूगो रोड बचिए गया हर वार्ड में। फंड की समस्या रही। फंड के समस्या रही, हमने फंड फिर लिख के दे दिए कि मेरे यानी सब 14 वार्ड में इतना फंड बचा हुआ है। चलिए, तो अच्छा एक चीज़ और बताइए कि नाली का जो पानी निकाल रहे हैं आप सोख्ता बना के और पैन या इसमें निकाल रहे होंगे, पर पक्कीकरण जो करना था उसकी क्या स्थिति है? क्या हर गली पक्कीकरण हो गया या बाकी है? हर गली पक्कीकरण तो नहीं हुआ, किसी वार्ड में एक गली बचा है, किसी में 2 में, कुछ न कुछ बचा हुआ है काम फंड के अभाव में। पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ है। चलिए, फंड के अभाव में बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यदि फंड यदि रिलीज़ हो जाता तो वो भी विकास जो है पूरा हो जाता और इनका जो है विकास यहाँ पे दिखता। क्योंकि जब हम इस क्षेत्रों में घूम रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने जानकारी ये प्राप्त हो रही थी कि पक्कीकरण का काम नहीं हो पाया है, नाली भी ठीक से नहीं बन पाया, पानी सही ढंग से नहीं निकलता है, जाम रहता है। तो ये समस्या थोड़ा सा है जो कि जिसको दूर करना, ग्रामीणों को मिल के, मुखिया जी के साथ मिल के काम को पूरा करना होगा, वार्ड सदस्यों के साथ मिल के काम पूरा करना होगा। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं मनरेगा पे। मनरेगा पे कितना काम हुआ और कितने राशि तक के काम कर पाए? मनरेगा में जो काम हुआ, 22 गो पशु शेड बना जी। 22 पशु शेड आज 2-2.5 साल से बन के तैयार है। जी। और रखिए 2016 से ही बनना शुरू हुआ है। जी। मनरेगा में अभी तक पैसा नहीं मिला है पशु शेड का। किसी को 10 गो को मिला है, वो हाफे पैसा मिला है। किसान अपना जो है पूंजी लगा के मनरेगा का पैसा अथी मनरेगा योजना थ्रू शेड बना के पशु रख रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिला है। मनरेगा में और काम हुआ जैसे कि मिट्टी उड़ाई का, पैन का? मनरेगा में काम हुआ, मिट्टी भराई हुआ, रोड बना, पीसीसी भी हुआ है मनरेगा में। मनरेगा के तहत पैन और तालाब का निर्माण नहीं किए। चलिए, अब हम आते हैं आयुष्मान कार्ड पे। आपको ही पता है गरीबों के इलाज, मुफ्त इलाज के लिए 5 लाख तक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना लाया गया था और कोरोना काल वो समय था जिस वक्त ये कार्ड को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। तो आपके यहाँ कितने बन पाए वो कार्ड? आयुष्मान कार्ड जो है हमने शिविर लगा के हर वार्ड में शिविर लगवा के बनवाए हैं। हमारा हिसाब से लगता है कि करीब शायद तो ऐसा आदमी होगा जो बाहर में होगा वही बचा होगा, नहीं तो घर घर स्मार्ट कार्ड बन गया है। चलिए, घर घर तक स्मार्ट कार्ड बन गया है और लोग उसका लाभ उचित समय पे लेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मुफ्त इलाज के लिए 5 लाख तक और बेहतर से बेहतर अस्पताल और सरकारी अस्पताल में उसका उपयोग किया जा सकता है। वहाँ पे सरकार के द्वारा वो दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं कि आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब आते हैं राशन कार्ड पे। राशन कार्ड की क्या स्थिति है? डीलर की मनमानी आपके यहाँ भी जारी है? राशन कार्ड के जहाँ तक बात है कि राशन कार्ड कोरोना के समय में कुछ बनने का आदेश मिला था, तो कुछ लोगों को बना फिर रुक गया, लेकिन 2011 में जो राशन कार्ड बना है उसी के अनुसार सब आदमी को राशन मिल रहा है। थोड़ा बहुत कार्ड बना, लेकिन बहुत ऐसा है बचल कि कार्ड के अभाव में उसका राशन नहीं मिल रहा है। वो कोरोना लेके समस्या हो या जैसे भी हो, सरकार के कमी हो, राशन कार्ड अभी नहीं बन रहा है। डीलर की मनमानी जारी है जितना अभी बना हुआ है? डीलर के तो मनमानी नहीं है। डीलर तो जो उचित अनाज मिलता है वो लाभुक को दे ही रहा है। 5 की जगह 4? ऐसा बात तो नहीं है। पक्का। चलिए, हमने जब घूमे थे और जब हम कुछ लोगों से बात किए थे राशन कार्ड को लेके, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आई थी ये बातें कि 4 केजी दिया जाता है 5 की जगह और कुछ कमी दी जाती है। 2 रुपये और 3 रुपये इसका राशि है, उसमें भी कुछ जो है ऊपर नीचे किया जाता है। खैर, ये जांच का विषय है और मुखिया जी हैं, अपने खुद देखेंगे, समझेंगे और उसको यदि यहाँ कोई समस्या आएगी तो उसको दूर करने का भी काम करेंगे। अब हम इंदिरा आवास पे आते हैं। कितने लोगों तक ये घर पहुँचा है? इंदिरा आवास जो है मेरे मौली पंचायत में 561 घर बना है। 561 घर में 20 घर ऐसा है जो कि 20 या 25 घर होगा कि एक किस्त राशि गया है, दूसरा किस्त गया है, कोई कुर्सी लेवल पर है, कोई लिंटर कर लिया है, लेकिन 500 बन के कंप्लीट हो गया है। 61 घर बचा हुआ है। वो भी बन रहा है। बिचौलियों ने कितना खाया? बिचौलिया इसमें क्या खाएगा? बिचौलिया 1 रुपया भी नहीं लिया है। आश्चर्य है, अकाउंट पर रुपया जाता है, बिचौलिया कैसे लेगा? आश्चर्य है। पूरे 1000 पंचायत से ऊपर हम घूम चुके हैं और हर जगह बिचौलियों का रोल को हमने देखा भी है, समझा भी है और बताया भी है और दिखाया भी है। लेकिन मेहली पंचायत में मुखिया जी बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ बिचौलियों का कोई रोल नहीं है, तो हम मान लेते हैं, लेकिन इनको भी जानकारी होगी कि कैसे जो है बिचौलियों अपना खेल खेलते हैं और गरीब वैसे लाभार्थी जिनको गरीब है, जिनके लिए घर छत के लिए पैसा सरकार भेजती है, उसमें से वो पैसा उड़ा जाते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी तरह बरगला के किसी भी तरीके से उड़ा लेते हैं और उसका खामियाजा ये होता है कि गरीब जो है अपना घर नहीं बना पाता है, अपना छत नहीं बना पाता है।
क्या कहेंगे सर, बिचौलियों का रोल को निभाने देंगे क्या अपने पंचायत में? बिचौलिया के तो रोल नहीं निभाने देंगे, एकदम नहीं निभाने देंगे। नहीं 2016 से 2021 तक में निभाए हैं क्या? निभाए हैं, जी निभा रहे हैं, निभाएंगे। जी, चलिए निभा रहे हैं, निभाएंगे और इसे भगाने का काम करेंगे। देखिए बहुत बेहतर काम करेंगे मुखिया जी यदि इसको भगाने का काम करते हैं तो, क्योंकि वो गरीबों का पैसा खा जाते हैं। शौचालय में 2000, इंदिरा आवास में 10,000, 20,000 इतना तक पैसा ले लिया जाता है, जिससे कि एक तो पैसा ही बहुत कम मिलता है बनाने के लिए, बहुत कम, बहुत लिमिट पैसा होता है। अब इस बार जाके जो है सब चीज़ में पैसा बढ़ रहा है, पर अभी तक वो स्थिति रही है कि उतना लिमिट पैसा है। महंगाई के दौर में छत बनाना होता है, पर बिचौलियों के रोल के कारण वो पूरा नहीं हो पाता है। खैर मुखिया जी अपने वादा पेश कर रहे हैं। इस बार के घोषणा पत्र में क्या क्या है चुनाव में? घोषणा पत्र में विकास के साथ कौन कौन से मुद्दा को लेके जा रहे हैं जनता के बीच? हम जनता के बीच कोई मुद्दा लेकर नहीं जा रहे हैं। हम जनता से यही कहते हैं कि 5 साल जो हम मुखिया बन के काम किए हैं और जनता के अदालत में हम खड़ा हैं, अगर देखिए हम काम किए हैं, अच्छे से काम किए हैं, अच्छे आदमी हैं तो हमको वोट दीजिए। अगर लगे कि नहीं गलत आदमी है तो हमको वोट नहीं दीजिए। हम ही नहीं बताते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लंद फंद देवादंद हम कुछ नहीं बताते हैं। हम सिर्फ जनता से हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं एक सेवक के रूप में। चलिए बहुत खुल के, बहुत स्पष्टवादिता के साथ इन्होंने कहा है कि हम जनता के लिए खुल के हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं और ना इधर की बात करते हैं, ना उधर की बात करते हैं, ना कोई घोषणा करते हैं, ना कोई वादा और दावा पेश करते हैं। जो विकास है उसको ज़मीन पर उतारते हैं, जो 2016 से 2021 तक इन्होंने उतारा है। और इनका कहना है कि हम जनता के बीच उन्हीं विकास, उन्हीं मुद्दों को लेके जा रहे हैं और सरकारी जो योजनाएँ आएंगे उसको भी धरातल पर उतारेंगे और सरकार के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए जीत के बाद जो है मुखिया बनने के बाद उस सारे चीज़ों को पूरा करने का काम करेंगे। आप मोहाली में हैं, मोहाली पंचायत में हैं और हमारे साथ देख रहे हैं नेशन 24। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।